जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने एक आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वर्क फ्रॉम होम करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, क्योंकि समय थोड़ा सा कठिन है। क्योंकि सच में जो समय है वो एक एनर्जी क्राइसिस को दिखा रहा है, वो एक एनर्जी लॉकडाउन की स्थिति को दिखा रहा है। से अभी भी दिक्कत चल रही है, मामला सफल या सही से पूरा अभी खत्म नहीं हुआ है। ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर ये महंगे होंगे, वर्क फ्रॉम होम जैसी स्थितियां आपके सामने आएंगी। जैसा कि हमने 8 मार्च को ही कहा था कि आने वाले समय में देश में एनर्जी क्राइसिस हो सकते हैं या किसी तरीके से ऑयल, क्रूड ऑयल, गैस या खाने के तेल या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें कमी दिख रही थी। उसी चीज़ को हम आज आगे करेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने एक आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वर्क फ्रॉम होम करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, क्योंकि समय थोड़ा सा कठिन है। तो इसी चीज़ को मैं चाहूँगा, पहले तो हमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनकी बात को बिल्कुल मानना ही चाहिए, क्योंकि सच में जो समय है वो एक एनर्जी क्राइसिस को दिखा रहा है, वो एक एनर्जी लॉकडाउन की स्थिति को दिखा रहा है। यहाँ पर जो तात्पर्य है, मकसद है, डराना नहीं है। जैसे हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी ने केवल आपको आगाह किया है, और जैसे बड़े घर के बुजुर्ग हमें आगाह करते हैं कि आने वाले संकट के लिए, तो एस्ट्रोलॉजी भी हमें आगाह करती है कि जो संकट आ रहा है उसको हम पहले से ही चेत जाएं। ऐसा ना हो कि संकट आने के बाद तूफान आने के बाद हम तैयारी करें। तैयारी हमें अभी से कर लेनी चाहिए। यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं इसको हम डेटा वाइज भी एनालिसिस करेंगे पास्ट इवेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली कहूँगा कि शनि इस टाइम मीन राशि में चल रहे हैं, और मीन राशि आपके जल तत्व राशि है, काल पुरुष की कुंडली की अंतिम राशि है। शनि अपना एक पूरा चक्र करते हुए मीन राशि में आ गए हैं। परिवर्तन का समय है। शनि जब पूरा एक चक्र करते हैं पूरा 30 साल में, तो आता है परिवर्तन। तो परिवर्तन तो है। अब शनि क्या है, आपके जितना आपका ऑयल, गैस, क्रूड ऑयल, रिफाइनरीज, ये जितनी चीजें हैं, अंडरग्राउंड चीजें, भूमिगत चीजें, ये सब शनि के साथ गवर्न होती है। और देखिए, आपका शनि जब भी ट्रांजिट करता है पाइसेस में, तब दुनिया में हमें अधिकतर ये देखने को मिला है ऑयल एंड क्रूड की सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है। ये पास्ट में भी हुई है, मैं आपको भी बताऊंगा। समुद्री व्यापार या जो मैरिन ट्रेड है, यहाँ पर दिक्कत आती है, और आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अभी भी दिक्कत चल रही है। मामला सफल या सही से पूरा अभी खत्म नहीं हुआ है। फूड का बढ़ना, खाने पीने की चीज़ों के दाम के बढ़ना, लिक्विड कमोडिटीज पर, क्योंकि शनि कहाँ पर गए हैं इस टाइम, जल तत्व यानी कि वाटरी एलिमेंट राशि में। तो यहाँ पर आपका ऑयल, केमिकल, मिल्क, गैस, ये जो प्रोडक्ट हैं यहाँ पर ये महंगे होंगे। इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिलेगी, और ये पैटर्न्स जब जब रिपीट हुए इनको हम थोड़ा सा थ्योरी वाइज भी जान लेते हैं कि कब हुआ ये। हम इसको थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आई थिंक हम जाते हैं 35 to 37 के बीच में। तब क्या हुआ था, दुनिया अभी भी जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उस टाइम, उसके प्रभाव से निकलने की कोशिश कर रही थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में उस टाइम बहुत ज़्यादा दबाव था। पूरा यूरोप बहुत बड़ी अस्थिरता से जूझ रहा था, क्राइसिस चल रहे थे। कमोडिटी के जो प्राइसेस थे वो बड़े अनस्टेबल थे, और 1935 to 37 की सिचुएशंस में आपका इसी तरीके का हमें एनर्जी क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस या सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी एक शुरुआत इस टाइम ड्यूरेशन में शुरू हो चुकी थी 35 में, जब इटली ने इथोपिया पे अटैक किया था। मीन राशि आपकी थोड़ी सी तो सफरिंग को दिखाती है, और शनि यहाँ पर हमें थोड़ा सा यहाँ पर इस मामले में फियर दिखा रहे हैं। थोड़ा सा आगे और हम बढ़ते हैं इसी डेटा में। जब शनि मीन राशि में रहे 1964 to 1967 के बीच में, तो यहाँ पर भी उस टाइम आपको याद होगा वियतनाम वॉर चल रहा था, और बहुत काफ़ी तरीके से काफ़ी लंबा भी चला था यूएस के साथ, जिसमें यूएस हारा था। बड़ी सरप्राइजिंग बात है, वियतनाम के साथ उसने अपने जो कदम है वो पीछे खींचे थे। तो उस टाइम भी आपका जो शिपिंग इंडस्ट्री थी, मैरिन वाला इलाका था, समुद्री व्यापार का इलाका था, काफ़ी प्रभावित हुआ था। ऑयल एंड क्रूड के प्राइसेस वहाँ पर भी उस टाइम बढ़े हुए थे, या एक एनर्जी क्राइसिस का हमको एक सिम्टम्स वहाँ पर देखने को मिला था। फूड ग्रेन्स और जियो पॉलिटिक्स बहुत तेजी से वहाँ पर बदल रही थी, और काफ़ी चेंजेस वहाँ पर आ रहे थे। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं ये ट्रांजैक्शंस कब हुआ था, 1993 टू 1996, जब शनि
मीन राशि में चल रहे थे। तो यहाँ पर जो रशिया था वहाँ पर इस टाइम जबरदस्त एनर्जी क्राइसिस हुआ था। मिडिल ईस्ट पूरा आपका अस्थिर था इस समय, जैसे इस समय अस्थिरता दिख रही है, जहाँ से आपका अधिकतर क्रूड ऑयल आता है, पूरा अस्थिर था। और आपका जो करेंसी को लेकर काफ़ी फ्लक्चुएशन उस टाइम चल रहे थे ओवरऑल वर्ल्ड में। तो ऑयल मार्केट काफ़ी कुछ आपका प्रभावी ढंग से आपको परेशान कर रहा था। गोल्ड और कमोडिटी में काफ़ी तेज मूवमेंट उस टाइम भी चल रहे थे। तो आप यहाँ पर भी अभी मूवमेंट तो देख ही रहे हैं। अब इसी साइकिल को हम रिपीट कर रहे हैं बैठ के 2025 से 28 में। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, जब से शनि आए मार्च 2025 के बाद से जियोपॉलिटिकल वार्स, शिपिंग रूट टेंशन, यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके दिक्कत कि कहाँ से निकलना है जहाज, कहाँ से नहीं निकलना है, वाटर क्राइसिस, फूड सप्लाई चेन इशू, करेंसी की अनसर्टेनिटी भी आपको दिखेगी। मीन राशि का देखिए जो संबंध है सीधे सीधे लिक्विड से है, केमिकल से है, पेट्रोलियम रूट से है, शिपिंग से है, और शनि जब और गैस एंड ऑयल मूवमेंट से। शनि जब जब यहाँ पर आएंगे क्या करेंगे, ब्लॉकेज करेंगे, डिले करेंगे, शॉर्टेज करेंगे, फियर करेंगे और कोई रेगुलेशन भी लाएंगे। शनि अनुशासन, डिसिप्लिन का कारक है। तो यहाँ पर ये आपको मैंने एक बोलते हैं ना कि जो एस्ट्रोलॉजी है डेटा साइंस की तरह काम करती है, कि जब ये पैटर्न रहा इस प्लैनेट का तब क्या इवेंट हुए थे और अब जब ये पैटर्न होगा तब क्या इवेंट होंगे। तो ये साइंटिफिक वे में आपके साथ डेटा शेयर किया गया है। इस डेटा को शेयर करने में आपको कहूंगा भी 2026-27 में हमें क्या दिखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल के जो दाम है ये बढ़ेंगे और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेंगे। आपका जो एडिबल ऑयल है, खाने वाला तेल है, ये भी महंगा होना है। डेयरी प्रोडक्ट में आपकी महंगाई होनी है। शिपिंग कॉस्ट आपकी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है। थोड़े से यहाँ पर आपको केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर्स में भी काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को भी मिलेगी और ये चीज़ें चल रही हैं। एक चीज़ यहाँ पर ठीक काम करेगी जो सेफ पैटर्न में हमने देखा था, वो है गोल्ड, कॉपर। यहाँ पर ये थोड़ा सा जो फाइनेंशियल प्रेशर है वो कम है और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये काम ठीक करने वाला है। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पर मैं अभी बता दूं, और ये थोड़ा सा इम्पैक्ट जब शनि आपके रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, 26 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो रहे, वहाँ से मुझे उम्मीद नहीं और लगता है कि आपका जो एनर्जी लॉकडाउन की स्थिति है, चाहे पूर्ण हो चाहे आंशिक हो, वो लगेगी। वर्क फ्रॉम होम जैसी स्थितियां आपके सामने आएंगी। तो इस चीज़ को आने से पहले, और देखिए चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, देखिए आप जब मोदी जी की बात, पहले मोदी जी आग्रह करते हैं और आग्रह जब आप नहीं सुनते हैं तो नियम बनाते हैं। पहले वो कह रहे थे आपसे कि आप गोल्ड मत खरीदो 1 साल तक, फिर उन्होंने उसको एक ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया और उसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी है 6 से 15% बढ़ा दी। तो इसमें आप देखिएगा इसी तरीके से ऑयल में, पेट्रोल में, डीजल में, गैस में कुछ ना कुछ ये कैपिंग जरूर करेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। और ये कैपिंग बिल्कुल वैसे ही होगी कि आपकी लिमिटेड क्वांटिटी में पेट्रोल डीजल का एलोकेशन हो या पर्टिकुलर सेक्टर्स को ही दिया जाए, जैसे कि हमने कोरोना टाइम में देखा था, कुछ पासेस बने थे जो मूवमेंट कर सकते थे। तो हो सकता है कुछ रेगुलेशंस जरूर आए इस सेक्टर में, और यहाँ पर एनर्जी लॉकडाउन जैसी स्थितियाँ आएंगी, वर्क फ्रॉम होम होगा, जॉब को लेके थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होगी। तो अपनी सेविंग्स को बचाइए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए और आने वाले समय के लिए देखिए तैयार रहिए। और एस्ट्रोलॉजी हो और चाहे प्रधानमंत्री का आह्वान हो, दोनों का उद्देश्य डराना नहीं, पैनिक करना नहीं, दोनों का उद्देश्य आने वाले संकट से आपको सजग करना है। देखिए जब तूफान ऑलरेडी आ चुका है और आपको आते हुए दिख रहा है तो आंखें बंद कर लेने से कोई फायदा नहीं है। बेहतर है उस तूफान से निपटने के लिए हम तैयारी करें। तो चाहे मोदी जी का आह्वान हो, चाहे मेरी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन हो, आप उस तैयारी को शुरू कर दीजिए। आशा है हम सब इससे निकलेंगे, जैसे हमने कोविड के टाइम में पूरे देश ने एक साथ मोदी जी का साथ दिया तो हम निकले थे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। नीम करोली बाबा की जय। जय श्री राम।